अगर तुम कुरान को गहराई से समझना चाहते हो तो ये वीडियो को देखो। स्कूल और कॉलेज की किताबों में एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। एकेडमिक स्टडी करने वाले पर्सन को इसी की आदत पड़ती है। जब ये पर्सन पहली बार कुरान पढ़ता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा ही कुरान में भी होगा, मगर यहां इसके एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होता है। चलिए समझते हैं एकेडमिक बुक्स और कुरान में फर्क। जब हम आम एकेडमिक बुक्स को देखते हैं तो ये अक्सर एक ही सब्जेक्ट पे पूरी होती है। हिस्ट्री है तो पूरी बुक में हिस्ट्री के बारे में ही होता है, इसमें बीच बीच में साइंस या लॉ जैसे सब्जेक्ट्स नहीं आते। वैसे ही साइंस बुक में सिर्फ साइंस ही होता है और लॉ बुक में सिर्फ लॉ ही होता है। कुरान बिल्कुल इससे अलग है। कुरान में बिलीव्स, अखलाकी हिदायत, लीगल रूल्स, दावत, नसीहत, इबरत, तनकीद, बशारत, तसल्ली, प्रूफ्स एंड एविडेंसेस, हिस्टोरिकल स्टोरीज, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूनिवर्स, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स बार बार एक के बाद एक मिक्स फॉर्म में आती जाती हैं। एकेडमिक बुक्स में सब्जेक्ट को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं और इन चैप्टर्स के टॉपिक को एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जो चैप्टर की टाइटल या नाम होता है उसी पर वो पूरे चैप्टर की टॉपिक होती है। लेकिन कुरान में 114 चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं जैसे सूरा बकरा, इसमें 286 आयतें हैं, और कुछ छोटे जैसे सूरा कौसर, इसमें 3 आयतें हैं। और जो चैप्टर की टाइटल मतलब जो सूरे का नाम है उसी पे पूरा सूरा नहीं होता। जैसे सूरा बकरा, बकरा का मतलब गाय है, तो इस सूरा में गाय का जिक्र आया मगर पूरा सूरा गाय के बारे में नहीं होता। तो यहां सूरे के नाम को अलामत के तौर पे रखा गया है, मतलब सूरे को आइडेंटिफाई करने के लिए। और कुछ सूरे के नाम पर ही पूरे सूरे के टॉपिक हैं, जैसे सूरा इखलास। इखलास का मतलब एकता है। कुल हुवल्लाहु अहद के इस सूरे में पूरा सूरा अल्लाह एक है, इसी को बताया जाता है। एकेडमिक बुक्स में चैप्टर्स हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड होते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। कुरान में ऐसा नहीं है, यहाँ हेडिंग्स या सब हेडिंग्स नहीं होते। एकेडमिक बुक्स एक साथ प्रिंट होकर आती है। कुरान बिल्कुल इस तरह नहीं आया। अल्लाह ताला ने कुरान को एक ही दफा कंपाइल करके नहीं भेजे, ये 23 साल के दौरान अलग अलग सिचुएशंस में नाजिल हुआ, स्टेप बाय स्टेप, और ये एक लिविंग मैसेज है। एकेडमिक बुक्स रिटन फॉर्मेट में होती है, इसको इंसान लिखता है। इसमें एक ही वे में कन्वर्सेशन होता है, ऑथर लिखे तो रीडर रीड करता है, और आर्टिफिशियल फ्लो होता है। कुरान स्पीच फॉर्मेट में है, इसीलिए कोई स्पीकर अलग अलग टॉपिक्स को कैसे मिक्स करके स्पीच देता है वैसे ही कुरान का कॉन्वर्सेशन है। और दावती कन्वर्सेशन स्टाइल है अल्लाह और इंसान के बीच, डायलॉग जैसा नेचुरल फ्लो है। स्पीकर और ऑडियंस बार बार चेंज होते हैं। अल्लाह ताला कभी इंसानों से, कभी मोमिनों से, कहीं काफिरों से, कभी नबी से कन्वर्सेशन करते हैं। एकेडमिक बुक्स वक्त के हिसाब से अपडेट होती हैं। साइंस में टेक्नोलॉजी बदलती है, नए रूल्स या नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है। लेकिन कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुई और आखिरत तक के लिए गाइडेंस है। कुरान में सिर्फ 6236 आयत हैं। अगर 113 सूरे के बिस्मिल्लाह को ऐड करें तो 6349 आयत होती हैं। तो ये आयतें प्रेजेंट दौर के लिए हैं, और आने वाला दौर कितना भी बदल जाए तब भी। हर इंसान की जिंदगी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ इतने ही आयतों में है, लेकिन ये आयतें हर इंसान की जिंदगी के हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कवर करती हैं। यही नहीं, फैमिली, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज सबके लिए इसमें सॉल्यूशन है। इसमें कोई अपग्रेड या मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हर वक्त और हर दौर के लिए ये परफेक्ट गाइडेंस है। एकेडमिक बुक्स को ऐसे फिक्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अरेंज करने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को ग्रेजुअली क्लैरिटी मिले, कंफ्यूजन ना हो, और वो बेसिक से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स तक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करें। और हर सब्जेक्ट का अपना राइटिंग स्टाइल होता है। हिस्ट्री बुक को हिस्टोरिकल स्टाइल, फिलॉसफी बुक को लॉजिकल स्टाइल, लॉ की बुक को लीगल स्टाइल लिखते हैं। एकेडमिक बुक्स में सब कुछ रेडीमेड मिलता है, मतलब किसी भी टॉपिक को समझने के लिए रीडर को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। टॉपिक, ऑब्जेक्टिव और सेंट्रल आइडिया पहले से क्लियर होता है। स्टाइल और टर्मिनोलॉजी फिक्स होती है, जैसे साइंस की बुक साइंटिफिक लैंग्वेज में, लॉ की बुक लीगल स्टाइल में, हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेकिन कुरान में ये सब रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलता। वहां रीडर को खुद डीप थिंकिंग और रिफ्लेक्शन से समझना पड़ता है। इसीलिए पहली बार पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है, और कुरान कई मिक्स सब्जेक्ट्स का मजमुआ और स्टेप बाय स्टेप हेडिंग्स में एकेडमिक बुक्स की तरह नहीं रहने से कुरान को अनऑर्गेनाइज्ड है समझता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान का अरेंजमेंट मिसाल ऐसी है जैसे एक नेकलेस में अलग अलग साइज और कलर के मोती होते हैं, लेकिन सब एक इनविजिबल थ्रेड के जरिए कनेक्टेड होते हैं और मिलकर एक ब्यूटीफुल डिजाइन बनाते हैं। इसी तरह कुरान का अरेंजमेंट है। अलग सब्जेक्ट्स अकीदा, अखलाक, हिस्ट्री, लॉ, स्टोरीज मिक्स नजर आते हैं, लेकिन सब एक सेंट्रल थीम इंसान की हिदायत के थ्रेड में बंधे हुए हैं।
हर आयत और सूरा अपने मकाम पर मीनिंगफुली प्लेस्ड है, चाहे सरफेस पर रैंडम लगें, लेकिन इनर कनेक्शन स्ट्रांग है। कुरान की हर आयत को गहराई से समझने के लिए पहले इन एकेडमिक बुक्स के जैसा ही कुरान का स्ट्रक्चर होगा, ये हमारे जहन से निकाल देना है। फिर कुरान किस ऑडियंस से बात कर रहा है और किस गोल के लिए नाजिल हुआ, मतलब कुरान का सब्जेक्ट, सेंट्रल थीम, पर्पस को जानना चाहिए। तो कुरान का सब्जेक्ट इंसान है। कुरान की हर आयत इंसान की सक्सेस और फेलियर किस में है बताती है। कुरान का सेंट्रल थीम यह है कि इंसान को गलत नज़रियात और रवैया से दूर करके उसे सही सोच, सही अकीदा और सही अमल का रास्ता सिखाया जाए। कुरान का मुद्दा, पर्पस ये है कि लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आए। इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम ना बने, बल्कि अल्लाह का बंदा बनकर जिए। जिंदगी में इंसाफ, ईमानदारी और रहमत का निज़ाम कायम करें। ये चीज़ें जहन में रखकर कुरान को पढ़ें तो इंशाअल्लाह कुरान की आयतों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।